तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा, सोमदेव के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? सोमदेव के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसका आंसर आ जाएगा बी वाला आंसर आ जाएगा, उद्धात आ जाएगा। क्या आ जाएगा? उद्धात। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर के लेखक कौन है? काल्हण, गुंडागड़िया, सुद्रक, सोमदेव। तो इसका आंसर आ जाएगा सोमदेव आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा दोस्तों? सोमदेव इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रंगपुर किस नदी के तट पर अवस्थित है? भभुआ, घग्गर, सतलज, मादर। तो इसका आंसर है मादर नदी। रंगपुर किस नदी किनारे स्थित है? मादर। ये याद रखना। शतद्री किस नदी का प्राचीन नाम है? रावी, सतलज, घग्गर, झेलम। तो इसका शतद्री और सतलज नदी को कहा जाता है। किसको? सतलज नदी को प्राचीन नाम क्या है? शतद्री या वितस्ता भी कहा जाता है इसको। पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक किसने किया था? तो पूर्व मीमांसा दर्शन का प्रतिपादक कौन है? बादरायण है। कौन है? बादरायण। चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो चावल के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले? मेहर, लोथल, रंगपुर, कोढ़िलवा। तो कोढ़िलवा में प्राचीनतम साक्ष्य है ये। कहाँ पर? प्राचीनतम। वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? तो वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? ये यहाँ पर बादरायण आ जाएगा। कौन सा आंसर आ जाएगा? बादरायण। नेक्स्ट देखते हैं, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। चतुर्थ बुद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप, वसुमित्र, मोगलीपुत्र, शावा कामी। तो जो चतुर्थ बुद्ध संगति का अध्यक्षता की बात करें तो ये की थी और वसुमित्र ने की थी। किसने की थी? वसुमित्र ने। औपरुषेय किसे कहा जाता है? तो औपरुषेय वेदों को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? औपरुषेय वेदों को कहा जाता है। बुद्ध का जन्म किस ईसा पूर्व हुआ था? 540, 483, 563। तो इसका आंसर आ जाएगा 563 आ जाएगा दोस्तों। और मृत्यु कब हुई थी? 583 में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 12 क्वेश्चन, सनक संप्रदाय से संबंधित आचार्य है। तो सनक संप्रदाय से आचार्य कौन हो जाएंगे? निम्बार्क आचार्य हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? निम्बार्क आचार्य। अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे छोटा है? तो अशोक का जो 7वां अभिलेख है वो सबसे छोटा है। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्र था। तो ये आ जाएगा मथुरा, ललितपुर, सौराष्ट्र, उज्जैन। तो ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो व्यापारी केंद्र था उज्जैन हो जाएगा। कौन सा? उज्जैन। जयदेव किसके दरबार में विद्वान थे? लक्ष्मण, सामंत सेन, दुर्लभवर्धन, बल्लोल देव। तो जयदेव वो किसके समय काल थे? लक्ष्मण सेन। किसके समय में थे? लक्ष्मण सेन के समय में थे। तुगलकनुमा के लेखक कौन है? तुगलकनुमा के लेखक कौन है? अमीर खुसरो हो जाएंगे आंसर। कौन हो जाएगा? अमीर खुसरो इसके लेखक थे तुगलकनुमा के। गंगे कौन चोल कहा जाता है? गंगे कौन चोल कहा जाता है? तो ये राजेंद्र तृतीय, द्वितीय, कलोनथुक। तो इसका आंसर जाएगा राजेंद्र प्रथम आ जाएगा। राजेंद्र प्रथम क्या कहा जाता है? गंगे कौन चोल कहा जाता है। कण्वंश का अंतिम शासक था। कण्वंश का अंतिम शासक कौन सा हो जाएगा? सुशर्मा हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सुशर्मा। नहुशांक चरित्र के रचिता कौन है? नहुशांक चरित्र के रचिता कौन है? पद्मगुप्त हो जाएंगे। और ये कौन से? राजा भोज, जो परमार वंश के शासक थे, राजा भोज के शासनकाल में दरबारी कवि थे पद्मगुप्त। नेक्स्ट देखते हैं, पल्लवों की राजभाषा क्या थी? तो पल्लवों की राजभाषा थी कौन सी थी? संस्कृत थी। कौन सी थी? संस्कृत पल्लवों की राज की भाषा थी। खानदेश की स्थापना किस सन में की गई थी? तो खानदेश की स्थापना 1382 में 1382 में की गई थी। और ये बुरहानपुर को कहा जाता है खानदेश। दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है बुरहानपुर को, दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। और यहाँ पर अकबर 1601 में अंतिम रूप से इसको जीता था। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट देखिए 22वां क्वेश्चन, निपख आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो निपख आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? इसका आंसर क्या? दादू दयाल ने की थी। किसने? दादू दयाल ने की थी निपख आंदोलन की शुरुआत। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन है? मोहम्मद गरी, नसरुद्दीन महमूद, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गजनी। तो इसका एक ही आंसर है मोहम्मद गजनी। बाबरनामा किस भाषा में रचित है? तो बाबरनामा तुर्की भाषा में है। तो ये दो क्वेश्चन क्या होता है, बहुत कंफ्यूज करते हैं, फारसी और तुर्की। तो इसका आंसर आ जाएगा तुर्की भाषा, क्योंकि जो मुगल काल की भाषा थी वो फारसी थी। तो इस कारण से क्वेश्चन गलत हो जाता है और क्या लग जाता है? फारसी लग जाता है। तो अपन को क्या तुर्की याद रखना, बाबरनामा। गोलकुंडा की संधि कब की गई थी? 1660, 1662, 1665, 1663। तो गोलकुंडा की संधि 1663 में की गई थी। कब की गई? 1663 में। शाह बेखबर किसे कहा जाता है? तो बहादुर शाह प्रथम शाह बेखबर कहा जाता है कि अपने शासन में बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिए उन्होंने। जो उत्तर मुगल काल है वो सभी शासनकाल अधिक समझदारी से नहीं चलाने के कारण मुगल काल का अंत भी हो गया था। तो बहादुर शाह प्रथम को क्या? शाह बेखबर, जहादर शाह को दम्पट मूर्ख और फर्रुखसियर को घृणित कायर की संज्ञा दी जाती है। तो ऐसा शासन नाम दिया था मुगल काल में। इस कारण से इनका अंत भी हुआ था। इन्होंने शासन व्यवस्था सही ढंग से नहीं चलाई थी। और मोहम्मद शाह को मोहम्मद शाह रंगीला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट देखते हैं, इक्तदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? तो इसका आंसर इक्तदार इल्तुतमिश आ जाएगा। कौन आ जाएगा? इल्तुतमिश का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गुरु लिपि के जनक निम्न में से कौन है? तो ये आंसर हो जाएगा गुरु अंगद हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? गुरु अंगद इसका आंसर हो जाएगा। गुरुमुखी लिपि के लेखक गुरु अंगद हो जाएंगे। दूसरे गुरु थे ये। नेक्स्ट देखते हैं, खेड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो खेड़ा का युद्ध हुआ शाहू वर्सेस ताराबाई के मध्य हुआ था। किसके मध्य? शाहू वर्सेस ताराबाई। दीवान इंतहाक से संबंधित क्या है? तो दीवान इस्तिहाक से संबंधित पेंशन विभाग है। और दान विभाग से दीवान बंदगान जो विभाग है उसे कहा जाता है दीवान बंदगान कहलाता है। दान विभाग नहीं, दान विभाग, हाँ ये दास का था ना, सॉरी, दास विभाग को दीवान बंदगान कहा जाता था। इलाही संवत की शुरुआत किसने की थी? किस वर्ष हुई थी? तो इलाही संवत की शुरुआत 1583 में हुई थी। कब हुई थी? 1583 में इलाही संवत की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं 32वां क्वेश्चन, यहाँ तो हो ही चुका था। नेक्स्ट देखो 32वां क्वेश्चन, उपनिषद को फारसी में अनुवाद किसने किया था? दारा शिका था। दारो शिका था। ये औरंगजेब का जो पुत्र था, ये बहुत विद्वान था और ज्ञाता भी था। बहुत से ग्रंथों को अनुवाद, रामायण महाभारत का अनुवाद भी करवाया था उन्होंने फारसी में और अनेक भाषा में करवाया था। दस्तार बंदन कौन कहलाते हैं? तो दस्तार बंदन कहलाते हैं उलेमा कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं? उलेमा। सूफी संत महबूब ए इलाही कहलाता है। तो ये निजामुद्दीन औलैया। सूफी संत महबूब ए इलाही कौन कहलाता है? निजामुद्दीन औलैया। शाहजहाँ के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? मनुकी। इसका आंसर आएगा मनुकी आया था। ये विलियम हॉकिंस और थॉमस रॉय ये तो जहांगीर के समय में आए थे। इब्न बतूता किसके समय में आया था? 1333 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य में कौन से राजवंश का राज था? तो ये आ जाएगा तुलु वंश का था। किसका था? तुलु वंश का शासन काल था। नेक्स्ट देखो, लाल किले का निर्माण किसने किया? बहुत ही सरल है, शाहजहाँ ने करवाया था लाल किले का निर्माण। स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहाँ काल को। नेक्स्ट है, किस मालवा के सुल्तान ने मांडू में एक विशाल दारुल शिफा अस्पताल का निर्माण करवाया था? तो ये मोहम्मद खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? मोहम्मद खिलजी ने करवाया था। नेक्स्ट देखो, हर्ब एस सर्ब कर संबंधित है। तो हर्ब एस सर्ब कर संबंधित है, सिंचाई संबंधित है। किससे? सिंचाई से संबंधित है। जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो जहांगीर का मकबरा कहाँ स्थित है? लाहौर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? लाहौर में।
तो ये याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ऐसा लगता है कि वीडियो बहुत धीरे चल रहा तो आप टेप में जाके स्पीड वीडियो की बढ़ा सकते हैं, तो आपका जो है समय भी कम लगेगा और अधिक से अधिक क्वेश्चन भी आप लोगों के हल हो जाएंगे। सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? तो सूफी संत के निवास स्थान को क्या कहा जाता है? खानकाहा कहा जाता है। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो शिवाजी के जो आध्यात्मिक गुरु थे वो थे कौन? गुरु रामदास थे। कौन थे? गुरु रामदास थे। और तुकाराम थे इनके राजनीतिक गुरु थे। किस गवर्नर जनरल ने स्वयं को बंगाल का शेर कहा था? तो लॉर्ड वेलेस्ली ने बंगाल का शेर कहा जाता था। और भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक है। नेक्स्ट देखें, बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन किसने किया था? तो बॉम्बे क्रॉनिकल का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह मेहता ने। देख लेना ये क्वेश्चन एक बार भी। और नेक्स्ट देखें, मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अली मुस्लियार ने किया था। किसने किया था? अली मुस्लियार ने किया था। तो इसका आंसर आ जाएगा अली मुस्लियार आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद केंद्र का भारतीय नेतृत्व किसने? इलाहाबाद से किसने किया था? तो इलाहाबाद से किया था किसने? लियाकत अली ने। ठीक है। ये बरेली से किया था खान बहादुर खान ने। बख्त खां दिल्ली से किए थे बहादुर शाह प्रथम के समय, बहादुर शाह द्वितीय के समय थे वो बख्त खां। नेक्स्ट है, अगस्त प्रस्ताव के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर ये किया जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो। असहयोग आंदोलन में सर्वप्रथम किसने गिरफ्तार किए गए थे? तो मोहम्मद अली जिन्ना थे सर्वप्रथम गिरफ्तार हुए थे असहयोग आंदोलन में। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम स्वराज्य शब्दों का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम स्वराज्य शब्दों का किया था किसने? दयानंद सरस्वती ने किया था सर्वप्रथम। दयानंद सरस्वती। लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। भावी आंदोलन का मुख्य केंद्र निम्न में से कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर अलीगढ़, लखनऊ, दौलताबाद, पटना। लखनऊ, दौलताबाद, पटना। बोला आंदोलन तो पटना इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों। कौन सा आ जाएगा? पटना। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों दादा भाई नौरोजी आएगा। कौन सा आएगा? दादा भाई नौरोजी इसका आंसर आ जाएगा। अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? तो अनुशीलन समिति के संस्थापक कौन थे? वारिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। प्रथम राजनीतिक संस्था थी ये, समिति थी इतिहास में। खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 19 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो ये आपको पता है सचिंद्र सान्याल ने इसकी स्थापना की थी। किसने? सचिंद्र सान्याल ने। नेक्स्ट देखो, महात्मा गांधी जी गांधी जी ने महात्मा की उपाधि किसे दी थी? गांधी जी ने महात्मा की उपाधि किसे दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। किसे दी थी? रविंद्रनाथ टैगोर को दी थी। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था। किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी थे। कौन थे? जेपी कृपलानी थे। व्हिटले आयोग का संबंध किससे है? तो व्हिटले आयोग का संबंध श्रमिकों से संबंधित है, श्रम की स्थिति से संबंधित है। इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? इंडिया इंडिपेंडेंट की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों रासबिहारी बोस आएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा? रासबिहारी बोस इसका आंसर है। सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है और एग्जाम में भी आता है। खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है फ्रंटियर गांधी। नेक्स्ट देखें, हिंदी का सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था? हिंदी का सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में किस अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था?
तो ये हो जाएगा बेलगांव अधिवेशन में। कब किया गया था? बेलगांव अधिवेशन में किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इंडिया डिवाइडेड के पुस्तक के रचयिता कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड के कौन है? राजेंद्र प्रसाद आ जाएगा। क्या इसका आंसर आ जाएगा? राजेंद्र प्रसाद। और डिवाइन इंडिया के लेखक कौन है? वीर सावरकर। दोनों एक जैसे नाम है तो कंफ्यूज मत होना, याद रखना इसमें। भारत भारतीय के लिए यह नारा किसने दिया था? भारत भारतीय के लिए यह नारा किसने दिया था? तो ये दिया था दयानंद सरस्वती ने। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने ये नारा दिया था। नेक्स्ट देखते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय ब्रिटेन की किस पार्टी की सरकार थी? तो यह आ जाएगा इसका लेबर पार्टी की सरकार थी। यहाँ पर किसकी सरकार थी? लेबर पार्टी की। गदर पार्टी के मुख्यालय कहाँ हुआ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय, दोस्तों सरल क्वेश्चन है, सैन फ्रांसिस्को। नेक्स्ट देखें, मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी? तो ये भी इसका आंसर महात्मा गांधी ने दी थी। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था, इरविन और गांधी जी के बीच। बहुत सारी शर्तें थी गांधी जी और इरविन के बीच। नेक्स्ट देखें, आगरा मुस्लिम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? आगरा मुस्लिम विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर आ जाएगा, कौन सा आ जाएगा दोस्तों? सैयद अहमद खां, मिर्जा गुलाम अहमद, अब्दुल कलाम आज़ाद या राधा मुखर्जी। तो इसका आंसर आ जाएगा सैयद अहमद खां आ जाएगा आंसर। कौन सा आ जाएगा? सैयद अहमद खां इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व सर्वप्रथम किसने किया गया था? किसने किया था? तो इसका आंसर आ जाएगा विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। नेक्स्ट देखते हैं, आज़ाद हिंद सरकार का गठन किसने किया था? तो इसका आंसर आज़ाद हिंद सरकार का गठन सुभाष चंद्र बोस। इसके प्रमुख संगठन की स्थापना की थी और कैप्टन मोहन सिंह ने इसकी नींव रखी थी सबसे पहले आज़ाद हिंद सरकार की। प्रमुख सेनापति सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 72वां क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थी? सुचित्रा कृपलानी थी। और भारत की प्रथम सुचित्रा कृपलानी कौन थी? मुख्यमंत्री थी। और राज्यपाल थी भारत की प्रथम राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। और केंद्रीय मंत्री कौन थी? कैबिनेट केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर थी। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्र भारत के समय भारत में राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? राजवाड़ों की संख्या कितनी थी? तो 562 थी। ये राजवाड़ों की संख्या लिखी है, प्रांतों की संख्या होना चाहिए थी यहाँ पे। प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो राजवाड़ों की संख्या लिखा 562। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो आर्य समाज की स्थापना 1872 में की, अब वो 75 में गई थी। कब की गई थी? 1875 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? विवेक दिरेजिया, देवेंद्रनाथ टैगोर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन। तो इसके आंसर आ जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर आ जाएगा। संवाद कौमुदी किस भाषा में लिखा गया था? संवाद कौमुदी लिखा गया था बांग्ला भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में लिखा गया था संवाद कौमुदी। नेक्स्ट देखते हैं, जूनागढ़ का भारत में विलय कब हुआ था? जूनागढ़ का भारत में विलय कब हुआ था? फरवरी 1948 में हुआ था। कब हुआ था? फरवरी 1948 में। ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन पोलो का संबंध है हैदराबाद के भारत विलय से संबंधित हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हो गया। 78 क्वेश्चन करवा दिया मैं। नेक्स्ट देखो, सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब और किसने की थी? तो सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कब और किसने की थी? ये आ जाएगा 15 अगस्त 1972 हो जाएगा। क्या आ जाएगा? 15 अगस्त 1972 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 79 क्वेश्चन हो गए ना, 79 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, नेक्स्ट देखो, वुड डिस्पैच का संबंध किससे? तो ये पता आपको सरल क्वेश्चन है। वुड डिस्पैच का संबंध किससे? शिक्षा संबंधित है। किससे? शिक्षा। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा स्वतंत्र भारत का? इसने पूछा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, ये पूछा है।
तो इसका राजगोपालचारी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? राजगोपालचारी इसका आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया? तो ये तो बहुत सारे क्वेश्चन 1953 में इसका अस्तित्व में आया। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान कब लगा? 26 जनवरी को लागू हुआ, सबको पता है। स्वतंत्र के समय कितनी ब्रिटिश प्रोविंस थी? तो ब्रिटिश 11 थी। कितनी थी? 11 थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी या प्रारंभ हुई थी? 1951 से 1956 के बीच लागू हुई थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी 15 अगस्त 1947 को शपथ ली थी। कब ली थी? 15 अगस्त 1947 को। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे फैजल अली थे। कौन थे? फैजल अली इसके अध्यक्ष थे। ताशकंद समझौता कब हुआ था? नेक्स्ट, ताशकंद समझौता कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1966 में। निम्न में से कौन से किसकी तेलुगु भाषी प्रथराज्य हेतु भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी? तो ये पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? पोटी श्री रामुलु की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखें, गुट निरपेक्ष आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1961। रुक जा जरा देर। सन 1966 में पंजाब को विभाजित कर अन्य राज्य की स्थापना की गई थी। तो इसका आंसर आ जाएगा हरियाणा आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? हरियाणा आ जाएगा। स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब था। तो इसका आंसर आ जाएगा नवाब सिराजुद्दौला था। ये कौन था? नवाब सिराजुद्दौला इसका आंसर आ जाएगा। बंगाल के खिलाफ सैन्य अभियान करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? तो हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। तो इसका आंसर आ जाएगा हुमायूं आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? हुमायूं। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 1739 में नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था। और ये जो नादिर शाह मोहम्मद शाह रंगीला के समय इन्होंने आक्रमण किया था। तो जो शाहजहाँ के द्वारा बनाया गया था तख्ते ताऊत और मयूर सिंहासन, ये दोनों लूटकर यहाँ से फारस वापस ले गया था। कौन? नादिर शाह। नेक्स्ट देखते हैं, किन मुगल शासकों के मकबरे में भारत के बाहर स्थित है? तो इसका आंसर आ जाएगा बाबर और जहांगीर के जो मकबरे वो भारत के बाहर स्थित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बाबर एवं जहांगीर के समय। नेक्स्ट देखो, डचों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। तो डचों ने व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में की थी। कहाँ थी? मछलीपट्टनम में की थी पहली। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय मैसूर का शासक कौन था? तो ये था टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो धर्मपाल ने की थी। किसने की? धर्मपाल ने की थी। हैनसंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कब तक रहा? तो ये 600 से 646 तक रहा था। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके 100 क्वेश्चन थे।